पंजाब में पटियाला के शंभू रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 17 अप्रैल से रेल का चक्का जाम कर रखा है, जिसके चलते ट्रेनों का संचालन बिगड़ा हुआ है। आज भी आंदोलन के चलते रुड़की लक्सर जंक्शन हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनों को रद्द किया गया। ये पांचों ट्रेन पिछले 10 दिन से लगातार रद्द चल रही हैं। वहीं अमृतसर से देहरादून और कटिहार से अमृतसर दोनों ही ट्रेनें 4 घंटे लेट चली। योगनगरी ऋषिकेश से पुरी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से योगनगरी ऋषिकेश हेमकुंड एक्सप्रेस और जयनगर से अमृतसर भी 3 घंटे लेट रही। आज भी लगभग 5-6 ट्रेनें निरस्त हुई हैं। चूँकि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन की वजह से ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और जिन यात्रियों को उनमें टिकट था उन्हें रिफंड दिया जा रहा है। लगभग करोड़ों रुपए रेलवे रिफंड दे चुकी है और जो यात्री जो ट्रेन में यात्रा करना चाह रहे थे वो लोग अब दूसरे अन्य विकल्प जैसे उनकी बसें हैं या प्राइवेट मोटर वाहन से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। और गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं कि किसान आंदोलन के चलते बहुत सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। अभी क्या स्थिति है, कितनी ट्रेनें लेट हैं और कितनी ट्रेनों को रद्द किया गया है? बिल्कुल, देखिए रोहित, लगातार जिस तरह से पटियाला के पंजाब में शंभू रेलवे स्टेशन पे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से जो है विभिन्न मांगों को लेकर लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को जिस तरह से 17 अप्रैल से ये लगातार प्रदर्शन जारी है और जिसके चलते आवाजाही करने वाली जो जितनी भी ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती नजर आ रही है। कई ट्रेनें विलंब से चल रही है। आज भी जो 5 ट्रेनें रद्द है, कल भी कई ट्रेनें रद्द थी। लेकिन कह सकते हैं कि लगातार जो 10 से 12 दिन लगातार जो लक्सर जंक्शन से होकर हरिद्वार रुड़की से होकर जो गुजरने वाली जो लंबे रूट की ट्रेन है वो लगातार निरस्त हो रही है। कई ट्रेनों के जो है यहाँ पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है रोहित कि जिस तरह से जो रोजमर्रा के जाने वाले लोग हैं या लंबी दूरी तय करने वाले जो लोग थे या जिन लोगों ने ऐसा दूरी तय करने के लिए रिजर्वेशन करा था, तो ऐसे यात्रियों को खासा परेशानी का अब सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोग जो है यात्री कहीं ना कहीं ट्रेनों को जिस तरह से रद्द हुई है तो कहीं ना कहीं अब बसों का सहारा ले रहे हैं, तो आवाजाही करने के लिए काफी दिक्कतों का लोग यहाँ पर जो यात्री है उस सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो किसान मोर्चा है उनकी जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हो पाई। हालांकि रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी अभी तक कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है रोहित। अभी गोविंद, हमने रेलवे के अधिकारी को सुना, वो बोल रहे थे कि करोड़ों की रकम जो है जो यात्री हैं उनको रिफंड की जा चुकी है टिकट कैंसिल होने के चलते। बिल्कुल, देखिए रोहित, जिस तरह से रिजर्वेशन कराते हैं या कह सकते हैं जैसा कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के अंदर काफी यात्री जो इस समय यात्रा करने के लिए आते हैं। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो दूर यात्री हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेनें लगातार निरस्त होती जा रही है। 17 अप्रैल से किसान मोर्चा का यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और जिस तरह से पटियाला के शंभू रेलवे स्टेशन पे किसानों ने जो अपनी विभिन्न मांग है और लगातार वो धरने पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अब रेलवे विभाग जो है ऐसे यात्रियों को, जिन यात्रियों ने पहले से ही यहाँ रिजर्वेशन कराया, तो उनकी धनराशि को भी अब वापस किया जा रहा है रोहित। गोविंद, इससे तो 4 धाम यात्रा पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हजारों की संख्या में जो यात्री अपना रिजर्वेशन करा चुके हैं और यात्रा में मात्र 9 दिन बचे हैं। आज को अगर जोड़ लें, 10 तारीख से यात्रा शुरू है, तो इससे तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है एक तरह से। बिल्कुल रोहित, हमने पहले भी कहा कि 4 धाम यात्रा सर पर है और कहीं ना कहीं जो लोग पहले से रिजर्वेशन करा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे यात्रियों को खामियाजा जरूर यहाँ भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो लंबी दूरी के यात्री है वो अक्सर कर जो यहाँ पर केवल ट्रेन का सहारा यहाँ पर लेते हैं। लेकिन देवभूमि का रुख जिस तरह से अब जो पर्यटक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे सैलानियों, ऐसे पर्यटकों, ऐसे रेल यात्रियों को यहाँ काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा रोहित। चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।